स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का जो है विज्ञान है, 7 का विज्ञान है, भाग 2 है, अध्याय 7 है हवा आंधी तूफान। तो हवा आंधी तूफान, तो इस चैप्टर का जो भी प्रश्न उत्तर है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का क्या करना है? चुनाव करना है। पहला कह रहे हैं पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है पवन की दिशा जानने के लिए, पवन की गति जानने के लिए, वायु दाब जानने के लिए, पवन ताप जानने के लिए। ठीक है, तो पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 में से एक ठो सही है, उसे जो है टिक लगाना है। ठीक है, चलिए इसका जो है आपका हो जाएगा ए नंबर, पवन की दिशा जानने के लिए। चलिए यहाँ पे जो कह रहा है दूसरा आंधी आने पर, आंधी आने पर, तो इसमें जो क्या लगाइएगा टिक आपको। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, छत पर चढ़ना चाहिए, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। तो आंधी आने पर क्या करना चाहिए? तो चलिए यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा किसी घर के अंदर छुपना चाहिए। ठीक है, आंधी आने पर आपको जो है बाहर नहीं निकलना है, किसी घर के अंदर छुप जाना है। तीसरा कर है पवन वेग मापता है, पवन ताप, वायु दाब, पवन वेग, पवन दिशा। तो इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, पवन वेग मापी होता है, पवन वेग मापता है पवन वेग का। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए इसमें जो है कह रहा है दूसरा में इनके उत्तर लिखे। क्या करना है? इनका उत्तर लिखना है। ए में कह रहा है आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है? आप यह कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलता है? चलिए इसका जो है उत्तर देखिए, आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा है। जब हम बैलून को एक नली में बांधकर गर्म पानी में डुबो देते हैं तब बैलून फूल जाता है, हवा गर्म होकर फैलती है तथा अपने साथ बैलून को भी फुला देती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हवा गर्म होकर फैलती है। ठीक है, चलिए दूसरा कर रहा है एक गतिविधि बताए जिससे पता लगे कि वायु दाब डालती है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जब हम भरी बाल्टी को कुएं में पानी के अंदर डुबोते हैं तो वह हल्की महसूस होती है, और जब पानी की सतह से ऊपर बाल्टी को खींचते हैं तो हमें काफ़ी भारी महसूस होती है। इससे प्रमाणित होता है कि हवा बाल्टी के ऊपर दबाव डाल रही है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है सी नंबर का है तेज हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है कैसे? ठीक है, तीसरा का देखिए इसका उत्तर है तेज हवा क्षेत्र विशेष की हवा को अपने साथ उड़ा ले जाती है, इस कारण वहाँ रिक्त स्थान बन जाता है। रिक्त स्थान बनने से वहाँ का वायु दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है डी नंबर कह रहा है आंधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखिए। आंधी से कमजोर छप्पर इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि आंधी में हवा किसी प्रकार घर में प्रवेश जाती है और फिर वह वहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन निकलने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं रहने के कारण वह छप्पर को ही अपने साथ उड़ा लेती है। तीव्र गति से बहती हवा के ऊपर जो है शक्ति होती है, अपार शक्ति होती है। ठीक है, चलिए ई नंबर कह रहा है चक्रवात से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? चलिए देखिए चक्रवात से बचने का जो है उपाय क्या क्या है। पहला है चक्रवात पूर्वानुमान की सूचना त्वरित संचार माध्यमों के द्वारा दी जाए। दूसरा है सूचना को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। तीसरा आपको जो है एक दूसरे का सहयोग किया जाए। चौथा है विभिन्न संचार माध्यमों से
प्रसारित होने वाली सूचनाओं को ध्यान से सुने तथा उन पर अमल करें। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर खत्म हो गया।